जिंदगी में कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते, फिर भी वे दिल में जलते रहते हैं। आज मैं आपको एक अंधे पिता के सपने के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे उसने अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा था। रामलाल एक साधारण इंसान थे। गरीबी ने उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं सीखी वह थी हार मानना। जन्म से ही उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उनका दिल विशाल था। वह चाहते थे कि उनका बेटा रघु एक दिन बहुत बड़ा बने, पढ़ लिख कर सम्मान पाए। रामलाल ने पूरी जिंदगी मेहनत की, केवल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए। वह रघु को बचपन से एक कहानी सुनाया करते थे। एक दिन एक अंधा आदमी एक पक्षी की छांव महसूस करता है। वह जानता था कि वह पक्षी को कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसका विश्वास था कि वह पक्षी एक दिन उड़कर आकाश को छुएगा। ठीक वैसे ही माता पिता के सपने भी होते हैं। वे देख नहीं पाते, लेकिन अपने बच्चों की सफलता में खुशी महसूस करते हैं। रामलाल जानते थे कि उनका समय खत्म होने वाला है। एक दिन उन्होंने रघु से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारे लिए एक सपना देख रखा है। अगर तुम कभी उस सपने को पूरा कर सको तो मुझे शांति मिलेगी। समय बीतता गया। एक दिन रामलाल बीमार हो जाते हैं। रघु तब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। एक रात अचानक, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देकर नहीं जा सका, बस ये बात याद रखना, मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हारा भविष्य देखा था। अगर तुम सच्चे इंसान बन सको तो वही होगा मेरा सपना पूरा होना। पिता के चले जाने के बाद रघु समझ पाता है कि उसके लिए पिता का सपना कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन वह तब भी जिंदगी की असली शिक्षा नहीं समझ पाया। वह शहर चला जाता है, जहां नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण वह बार बार असफल हो जाता है। तुम जानते हो जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता क्या है? रघु, शायद प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाना। नहीं बेटा, सबसे बड़ी असफलता है प्रयास ही न करना। रघु को अपने पिता की बात याद आती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह तय करता है कि वह किसी भी हाल में पिता का सपना पूरा करेगा। पापा, आज मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया है। अगर तुम देख पाते। एक दिन रघु के ऑफिस में एक वृद्ध आता है, जिसकी आंखों में भी रोशनी नहीं है। वह कांपते हुए रघु के चेहरे को छूकर कहता है, क्या तुम रामलाल के बेटे हो? रघु हैरान होकर हाँ कहता है। वृद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिता ने जब इस दुनिया को छोड़ा तब भी वह कहते थे, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा होगा। मैं ही उनका एकमात्र दोस्त था जो उनके सपने के बारे में जानता था। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वृद्ध को गले लगाकर कहता है, पापा ने सचमुच मुझे देखा था, सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से। रघु एक बड़े मंच पर खड़ा होकर सफलता की बातें कर रहा है। दर्शकों में वह वृद्ध मौजूद है जो रामलाल की तरह अंधे हैं। रघु की बातें सुनकर वह वृद्ध भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। हवा में पिता की आवाज गूंजती है, जैसे वह आशीर्वाद दे रहे हों। रघु एक दिन उस गांव में लौटता है जहां उसके पिता ने उसे बड़ा किया था। वह पिता की कब्र के पास जाकर सिर झुकाकर कहता है, पापा, मैंने सिर्फ तुम्हारा सपना पूरा नहीं किया, अब मैं दूसरों के सपने भी देखना सीख चुका हूं। पास में कुछ गरीब बच्चे खड़े होते हैं, जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब रघु पर है। हमारी जिंदगी में माँ बाप के सपने छोटे लग सकते हैं, लेकिन वही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए कभी भी उनके शब्दों को हल्के में न लें, क्योंकि उनके सपनों में ही छुपा है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल RK को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसे प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी अगली कहानी और भी दिलचस्प होगी, तो जुड़े रहिए RK चैनल के साथ। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक अपने सपनों को जिंदा रखिए और अपने अपनों के प्यार को समझिए। धन्यवाद।